हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सीआरटी टीवी को रिपेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो टीवी तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन इस टीवी में आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर डीटीएच का रिमोट है, उसको हम फुल कर देते हैं, फिर भी इसमें साउंड नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही साथ इसमें हम टीवी के रिमोट से भी इसको बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ से हम पैनल से ही इसका की पैनल से बढ़ाते हैं। देखिए, इतना ज़्यादा हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, फिर भी टीवी में कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। तो साउंड प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से रिपेयर करते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, किसी भी चैनल पे यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, तो जल्दी से टीवी को हम खोल लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ये है टीवी का किट। और सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर इसका जो स्पीकर है इसको चेक करना है, क्योंकि अगर स्पीकर में फॉल्ट रहेगा और हम यहाँ नीचे बोर्ड में टेस्टिंग करते रहेंगे तो फिर दिक्कत जाएगा। और ऑडियो वीडियो का ये जो कनेक्टर वायर है, इसको भी आप चेक कर लेंगे वायर को। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को आपको चेक कर लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसका जो स्पीकर है इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 ओम्स यहाँ पर रीडिंग आ रहा है और इसमें 7 ओम्स आ रहा है। तो इसका स्पीकर बिल्कुल सही है दोस्तों। और स्पीकर के वायर कनेक्शन को भी चेक कर लेंगे। और इसके बाद ये ऑडियो वीडियो का कनेक्टर वायर है, इसको भी चेक कर लेना है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हमें स्पीकर और इसके ऑडियो वीडियो वायर कनेक्शन अगर सही है, कनेक्टर सही है, तो इसकी सप्लाई को चेक करना है। टीवी को हम ऑन करेंगे और मल्टीमीटर से सप्लाई चेक करेंगे। मल्टीमीटर के ब्लैक वायर को हम इस तरह से कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। तो देखिए, मीटर को हमने गलत रेंज पे सिलेक्ट किया था, कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट कर दिया था, मीटर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हम 200 वोल्ट डीसी रेंज पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसी के नीचे का वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर देखिए 110 वोल्ट लाइन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वर्टिकल आईसी की सप्लाई 24 वोल्ट सही है, 12 वोल्ट सही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साउंड आईसी को 23 वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसके एक सिरे पर वोल्टेज है और अगले सिरे पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो इस रजिस्टर का है, एक सिरे पर वोल्टेज है और दूसरे सिरे पर वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब ये रजिस्टर ओपन हो चुका है। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। वोल्टेज यहाँ पर एक सिरे में है, दूसरे सिरे पे वोल्टेज नहीं है, और इसके साउंड आईसी पर वोल्टेज हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो हम ये जो रजिस्टर है ये सप्लाई आगे क्यों नहीं दे रहा है, इसको हमें जानना पड़ेगा। ये रजिस्टर ओपन हो गया होगा। और यहाँ पर हम टीवी को ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो देखिए कंटिन्यूटी इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, रजिस्टर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, ये रजिस्टर 2 प्रकार से ओपन हुआ होगा। या तो ये अपने आप इसका जो लाइफ है वो ख़त्म हो गया होगा, तो ये फ्यूज़ हो गया, ख़राब हो गया। या फिर आगे का जो सर्किट है वहाँ कोई शॉर्टिंग हुआ है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन में ये फ्यूज़ हो गया, ख़राब हो गया। तो इन बातों को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है जब भी रजिस्टर फ्यूज़ होता है सप्लाई में जो लगा हुआ। तो ये 2 ही कारण से होता है, या तो अपने आप ख़राब हो गया हो या फिर आगे शॉर्टिंग है उसके वजह से। तो पहले शॉर्टिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर एक वायर हमने ग्राउंड कर दिया है और दूसरा इसका जो सप्लाई वाली लाइन है वहाँ पर कर देते हैं। और मल्टीमीटर के वायर को दोनों को पलटा के देखना है। तो दोनों वायर को हम पलटा के देख रहे हैं, तो यहाँ पर 236
236 ओम्स का रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर इसकी लाइनों में शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर इसका जो मेन कैपेसिटर दिया है, मतलब एक कैपेसिटर दिया होता है साउंड आईसी का सप्लाई लाइन में, वो ख़राब हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, या फिर इसका जो ये आईसी है साउंड आईसी वो शॉर्ट हो सकता है। तो ज़्यादातर दोस्तों इसका साउंड आईसी ही शॉर्ट निकलता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड के साथ इसकी कंटिन्यूटी दिखा रहा है पिन नंबर 5 और पिन नंबर 4 पे। पिन नंबर 5 पर दोस्तों इसका सप्लाई आता है और पिन नंबर 4 से इसका आउटपुट होता है स्पीकर के लिए। तो देखिए ये दोनों पिन आपस में इस शॉर्ट दिखा रहे हैं। ये देखिए इसका रेजिस्टेंस देखिए दोनों पिन के बीच में 10 ओम्स का। तो ये बिल्कुल ये आईसी शॉर्ट हो गया है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर एक पिन सप्लाई का है और एक आउटपुट का है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों अगर शॉर्ट हो गए हों तो दोस्तों रजिस्टर ओपन तो होएगा ही। अगर आप यहाँ पर शॉर्टिंग को नहीं निकालते हो और रजिस्टर लगा देते हो तो इसका क्या अंजाम होगा ये आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए हमने लगा दिया है यहाँ पर रजिस्टर और आगे की शॉर्टिंग हमने रिमूव नहीं किया हुआ है। तो देखिए टीवी जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ से रजिस्टर धुआं हो जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का सा आपको धुआं दिखने को मिल रहा है। इसको ज़्यादा हम ऑन नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आगे शॉर्टिंग जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये रजिस्टर दोबारा से जल जाएगा। तो ये साउंड आईसी शॉर्ट है दोस्तों। यहाँ पर कंटिन्यूटी शॉर्टिंग, यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है पिन नंबर 5 और पिन नंबर 4 पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। इनपुट सप्लाई वाला और स्पीकर का जो आउटपुट है वो दोनों शॉर्ट दिखा रहा है। तो जल्दी से है दोस्तों हम इस आईसी को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर से इसको और किस तरह से चेक करना है इसको हम जानेंगे। ये देखिए आईसी हमने निकाल दिया है। यहाँ पर साउंड आईसी लगा हुआ था और ये देखिए इसका नंबर आप देख सकते हो। और देखिए पिन नंबर 5 और 4 पर यहाँ पर रीडिंग कितना दिखा रहा है, 10 ओम्स। तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर रीडिंग दिखाना चाहिए, क्योंकि पिन नंबर 5 है सप्लाई पिन और पिन नंबर 4 है इसका स्पीकर आउटपुट। दोनों के बीच रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो ये देखिए सप्लाई लाइन पर ग्राउंड के साथ यहाँ पर कितना रीडिंग अभी दिखा रहा है। अभी देखिए अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ये देखिए पिन नंबर 5 पे भी। तो ये शॉर्टिंग दोस्तों आईसी को निकालने के बाद रिमूव हो गया है। और आईसी को निकालने के बाद इस तरह से एक बार आप शॉर्टिंग को पीसीबी बोर्ड पे फिर से दोबारा चेक कर सकते हैं। शॉर्टिंग नहीं दिखाता है तो उसके बाद ही आप आईसी लगाएं, नहीं तो कोई और यहाँ पर छोटा मोटा कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो गया हो तो फिर से आईसी भी ख़राब हो सकता है। ये देखिए पिन नंबर 5 और 4 पर 500 से ऊपर यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। तो जल्दी से दोस्तों इस आईसी को हम लगा लेते हैं और लगाने के बाद हम सभी वोल्टेज को एक बार फिर से देखेंगे। उसके साथ ही साथ इस रजिस्टर को हम उस तरफ से पीसीबी की तरफ से इसको सही जगह पे लगा देते हैं और यहाँ से सभी सोल्डर को सही तरीके से करके यहाँ पर हम एक बार फिर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अभी टीवी हमने ऑन नहीं किया है। यहाँ पे देखिए अभी भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ये देखिए सप्लाई लाइन को चेक करेंगे आईसी लगाने के बाद, यहाँ पर शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रहा है। पिन नंबर 5 से ग्राउंड शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। अब टीवी को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर सप्लाई एक बार फिर से चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 14 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। पहले यहाँ पर 23 वोल्ट आ रहे थे जब साउंड आईसी यूज़ नहीं कर रहा था। अब साउंड आईसी यहाँ पर सप्लाई यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर 14 वोल्ट मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों।
यहाँ पर देखिए पिन नंबर 5 पे 14 वोल्ट मिल रहे हैं और इसका आधा वोल्ट हमें इसके आउटपुट पिन नंबर 4 पे मिलना चाहिए। 14 वोल्ट का आधा यहाँ पर 7 वोल्ट के करीब यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सही कंडीशन में है दोस्तों। जितना वोल्ट इसके सप्लाई पिन पे आएगा उससे आधा वोल्टेज आना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर इसका साउंड सुन सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी।